तो और इसमें पान आम के पत्ते या अशोक के पत्ते या पान के पत्ते रखकर ऊपर नारियल रखकर और उसके ऊपर भी कलेवा भी नहीं और उस पर भी कलेवा है, इसलिए हमने मंगल करना है सर। तो इसके चारों तरफ आप चारों दिशाओं में तिलक लगा दीजिए। तो ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्वेदाय नमः, कलशकुंभाय नमः, रुद्रय नमः, सुंद्रय नमः, गंगै नमः, यमुनै नमः, सरस्वत्यै नमः, कलशकुंभाय नमो नमः। ये हमने उसका किया और उसके पश्चात हम इसका ओम वरुणाय नमः, इससे 16 चीज़ें जैसे पहली बार हमने किया था, पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, शनानम समर्पयामि, मंगल वस्त्रम समर्पयामि, तिलक गंधम समर्पयामि, अक्षांत चावल समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, पुष्प समर्पयामि, धूपम समर्पयामि और पुनः आचमनीयम समर्पयामि। और उसके बाद पान का पत्ता वही तांबूलम समर्पयामि, पुंगी फलम समर्पयामि, फल चढ़ाएंगे, फलम समर्पयामि, फल चढ़ाएंगे, फलम समर्पयामि और दक्षिणा चढ़ा के उसके बाद आप नमस्कार करेंगे, फूल लेकर नमस्कार करेंगे। तो मंत्र है ओम कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूलतः स्थितो ब्रह्म मध्यमात् गृह्णा स्मिता। इससे हम नमस्कार करके हम कलश का पूजन समाप्त हुआ। इसको बोलते हैं इति कलशम पूजन। कलश का पूजन संपन्न हुआ। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे। तो ये आप जितना आराम से धीरे धीरे से पूजा करेंगे आपको उसका फल मिलेगा। अब होगा 16 गौरियों का पूजन। 16 गौरियाँ होती हैं, उनका पूजन करेंगे। तो उनका ध्यान करेंगे। तो ध्यान करने के लिए फूल हाथ में पकड़कर 16 गौरियों का ध्यान करिए और इस मंत्र का उच्चारण करिए। गौरी पद्मा सची मेधा सवित्री विजया जया देवसेना स्वाधा स्वाहा मात्रो लोकमात्रो हिष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मम कुल देवता गणेश अंबिका सहित षोडश मात्र का स्थाप्यामि पूज्यामि। तो ये 16 गौरियाँ हमने इसमें यहाँ बना रखे हैं, उनके ऊपर इनको फूल चढ़ाएंगे। तो गोला इनका ध्यान हो गया। उसके बाद मातृका भ्यो नमः, इससे हम उसी तरह से 16 चीज़ों का पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, शनानम समर्पयामि, मंगल वस्त्रम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, अक्षताम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, पुनः आचमनीयम समर्पयामि, नमस्कार। और ये 16 चीज़ों का इसको षोडशोपचार पूजन कहते हैं। इनका पूजन हर देवी देवता का षोडशोपचार आस्था के साथ नमस्कार भी करें। अंत में हम नमस्कार करेंगे। तो नमस्कार करने के लिए आप ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी करपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धराती स्वास्वादा नमस्तुते, या आप ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणम त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। जो भगवती का मंत्र आपको आता है उस मंत्र को आप बोलकर आप उसका। अब होगा नवग्रह पूजन। अब हम नवग्रहों का पूजन करेंगे। तो 9 ग्रहों में उसी तरह से याद करेंगे, ध्यान करेंगे। तो ध्यान करने में क्या है, ओम 9 ग्रहों में सबसे पहले ये वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, शॉर्ट बता रहे हैं आपको, जिससे आप कोई भी व्यक्ति इन छोटे छोटे मंत्रों से आराम से अपने घर में बैठ कर पूजा करता है। तो क्या करेंगे, 9 पुष्प ले लेंगे आप, 9 पुष्प हाथ में ले लीजिए और एक एक करके ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहुवे नमः, ओम केतुवे नमः। तो ये क्या है, 9 ग्रहों के जो नाम है उनको बोलकर एक एक फूल चढ़ाते जाइए। अब होगा 9 ग्रहों का षोडशोपचार पूजन। फिर नवग्रह भ्यो नमः, उसमें नवग्रह भ्यो नमः के साथ आप उसी तरह से षोडशोपचार पूजन करेंगे। क्या, उसी तरह से पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, शनानम समर्पयामि, मंगल वस्त्रम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, अक्षताम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, पुनः आचमनीयम समर्पयामि, तांबूलम समर्पयामि, पुंगीफलम समर्पयामि, ऋतुफलम समर्पयामि, नमस्करोमि। फिर करें नमस्कार। नमस्करोमि में आप क्या करें, मंत्र पढ़ेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुदबुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु। आप इस तरह से फूल छोड़ेंगे। तो ये हमारा 9 ग्रह का पूजन समाप्त हुआ। शशि भूमि सुतो बुधस्य
वृश्चिशुक्रः शनिराहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। संपन्न हुआ नवग्रह पूजन। अब हम जो है जिसके लिए हम दीपावली मनाते हैं उसका जो महालक्ष्मी का पूजन करेंगे। अब होगा महालक्ष्मी का पूजन। तो महालक्ष्मी के लिए सबसे पहले आप फूल लेकर और चावल लेकर अपने हाथ में एक फिर थोड़ा सा संकल्प करेंगे। सर्वप्रथम संकल्प करेंगे, इस प्रकार से जल ले लेंगे और इसमें फूल और चावल रखकर और कुछ मुद्रा रखकर आप संकल्प करेंगे। संकल्प में पढ़ेंगे ओम विष्णुर्विष्णु विष्णुर्विष्णु मम श्रुति स्मृति पुराण तप फल प्राप्ति अर्थम दीर्घायु आरोग्य पुत्र पौत्र धन धान आदि समृद्धि अर्थम श्री महालक्ष्मी देवा प्रसन्न अर्थम लक्ष्मी पूजनम करिष्ये। ये मंत्र पढ़कर आप जल छोड़ेंगे। संकल्प के बिना अधूरी है पूजा। अभी आपको पहले ही बताया कि बिना संकल्प के आप कोई भी पूजन नहीं कर सकते। फिर फूल चावल लेकर तो सबसे पहले हम ध्यान करेंगे महालक्ष्मी का। महालक्ष्मी का मंत्र से ध्यान करें। तो मंत्र महालक्ष्मी का है, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम शुभेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। इसका ध्यान करके भगवान को उसको फूल चढ़ा दीजिए। अब करें मंत्र के साथ महालक्ष्मी की पूजा। उसके बाद हम इसका उसी तरह से पूजन करेंगे। अब यहाँ पर हम षोडशोपचार पूजन तो है, लेकिन अब चीज़ों के साथ करेंगे। तो हम इसके साथ क्या मंत्र पढ़ेंगे? ओम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र के साथ आप जो है पूजा करेंगे। आइए अब करते हैं माँ का आवाहन। तो सबसे पहले आप फूल और चावल लेकर मंत्र पढ़ेंगे। ओम महालक्ष्म्यै नमः आव्यामि स्थाप्यामि। आप आओ और यहाँ पर आप स्थापित हो। ये हम उनका आह्वान कर रहे हैं कि इसलिए कि हे भगवती आप आइए और आह्वान करिए। आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उसके बाद ओम महालक्ष्मी ये प्राण प्रतिष्ठा समर्पयामि। और आने के बाद वो आ गए तो उनको हम प्रतिष्ठित करते हैं। आसन दे माँ को। उसके बाद उनको आसन दीजिए। आसन में क्या है? फूल और ये थोड़ा सा कलेवा लेकर ओम महालक्ष्मी नमः ओम आसनम समर्पयामि। उनको आसन दे दिया और आसन देने के बाद जब आता है तो उनको पूजन करना है। विधि विधान से करे महालक्ष्मी का पूजन। आसन के बाद उनके पाद्यम समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः पाद्यो पाद्यम समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः अर्घम समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः आचमनीयम समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः स्नानम समर्पयामि। और उसके बाद पंचामृत। ये हमने पंचामृत जो बनाया इसके अंदर दूध दही शहद और घी और तुलसी दल इसका हमने लिया। तो इसमें आप ये कर सकते हैं। इसका तरीका यह है कि जैसे आपके पास शालीग्राम अगर हैं, चांदी के जो रुपए हैं आपके, चांदी के सोने के, वो सिक्के डालकर वो आप उसमें पहले शुद्ध स्नान से स्नान करिए, फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध स्नान करके उनको आप धोकर सिक्कों को रखिए। तो उन सिक्कों की भी आप पूजा करें। वो सिक्के जो पूजा करने के पश्चात वो आप अपने गले में अपने कुबेर जिसको बोलते हैं वहाँ रखेंगे। तो उसके लिए आप जो है पंचामृतम स्नानम इससे करेंगे। उसके बाद शुद्ध स्नानम। फिर जब स्नान हो जाएगा उसके बाद मौली लेकर हम वस्त्र देंगे। तो वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम समर्पयामि हम वस्त्र देंगे। और उसके बाद मधुपर्क। तो जो इसमें जो शहद है, तो ये जो शहद है उससे हम थोड़ा सा शहद चढ़ाएंगे। मधुपर्कम समर्पयामि। और मधुपर्कम के बाद मधुपर्कम अंत्य स्नानम, उससे फिर हम शुद्ध जल से स्नान करेंगे। शुद्ध से स्नान करना चाहिए। तो उसके पश्चात ओम भगवते लक्ष्मी नमः यज्ञोपवीतम समर्पय। तो ये यज्ञोपवीत, ये जो यज्ञोपवीत होता है ये इसको ऐसे खोलकर पूरा खोलकर आप यज्ञोपवीत भगवती को चढ़ाएंगे। ओम यज्ञोपवीतम समर्पयामि। और आभूषण, तो ये आभूषण भी रखें यहाँ। तो आभूषणों में आप जो है ये आभूषण आप कोई भी सोने का चांदी का जैसा भी आपकी यथाशक्ति हो तो भगवती को आभूषणम समर्पयामि। फिर तिलकम समर्पयामि। ये तिलक जो है इसके ऊपर फूल में ऐसा लगा के तिलकम समर्पयामि।
चंदन को भी इसी तरह फूल, चंदन समर्पयामि। संधूर जो है, क्योंकि भगवती है तो ये संधूर है, इस संधूर को आप थोड़ा सा भगवती के सिर पे लगाएंगे आप, तो संधूरम समर्पयामि। फिर उसके बाद ये चावल है, अक्षताम समर्पयामि, अक्षताम। उसके बाद पुष्पमालाम समर्पयामि। उसके बाद ये दूर्वा होती है, जिसको हम गणेश जी की घास होती है, ये दूर्वा की विधान, दूर्भम समर्पयामि। फिर सुगंधी सेंट, ये सेंट को भी आप इसी तरह से फूल में लगाकर, फूलों में भी सेंट होता है वैसे, लेकिन इसमें सेंट लगाकर आप सुगंधिम पुष्टि सुगंधिम द्रवम समर्पयामि। तो इसके साथ आप मानो जैसे भगवान का मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामतात। इससे आप ठाकुर जी को इत्र चढ़ाइए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। उसके बाद धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि। फिर आप मीठा चढ़ाइए। तो मीठे के लिए आप इस मीठे में कम से कम 5 चीजें शुभ होती हैं, ये ऐसे मीठे में रख के भगवती को मीठा चढ़ाइए आप। तो नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के बाद दोबारा पुनः आचमनीयम समर्पयामि। नैवेद्यम के बाद पुनः आचमन हो गया। उसके बाद ओम भगवते लक्ष्मी नमः ऋतुफलम समर्पयामि। तो ये फल जो है, ये ऋतुफलम सब आपने राइट हैंड से पूजा करनी है, इस हाथ का इस्तेमाल नहीं करना पूजा में, जिससे उसको शुभ माना जाता है। उसके बाद तांबूलम समर्पयामि, पुंगी फलम समर्पयामि। उसके बाद आप भगवती को ये चढ़ाई। दक्षिणाम द्रवम समर्पयामि और महालक्ष्मी नमस्कार। और आखिर में पुष्पांजलि। ओम भगवते लक्ष्मी नमः पुष्पांजलिम समर्पयामि। और इसको अब नमस्कार करने के लिए मंत्र पढ़ेंगे, तो हाथ में फूल लेकर नमस्कार करेंगे। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणम त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी करपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धराती स्वाधा नमोस्तुते। तो ये हमारा महालक्ष्मी का जो पूजन है वो इति महालक्ष्मी पूजनम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब होगी कुबेर की पूजा। तो अब इसके पश्चात हम कुबेर का पूजन करते हैं। तो कुबेर में क्या है कि कुबेर में आपके घर में जो भी आपका, जहाँ आप अपने जेवर रखते हैं, या लॉकर है या अलमारी का लॉकर है, तो उसको अंदर आपने गले के अंदर सतिया बनाना है। सतिया का मतलब गणेश जी, जिसको हम सतिया बोलते हैं, बनाकर उसका पूजन करेंगे। तो वो बोलेंगे, पूजन कैसे करेंगे, कुबेर पूजन की विधि समझे। ओम कुबेराय नमः। तो न कुबेराय नमः, उसी तरह से पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, शनानम समर्पयामि, मंगल वस्त्रम मौली वस्त्रम समर्पयामि, गंधम तिलक समर्पयामि, अक्षताम चावल चढ़ाएंगे, पुष्पम समर्पयामि, फूलों से करेंगे, और मीठा नैवेद्यम समर्पयामि, फिर पुनः आचमन समर्पयामि, फिर तांबूलम समर्पयामि, पुंगी फलम समर्पयामि, फिर उसके बाद ऋतुफलम समर्पयामि। ऋतुफल से पूजन करिए और उसके बाद नमस्कार करिए। नमस्कार करने के लिए आप भगवान का मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुण्यकाक्षाय, मंगलाय यत्नो हरि। ये आप कुबेर का पूजन हो गया। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। कुबेर पूजा हुई संपन्न। उसके पश्चात आप दवात का पूजन करेंगे। तो दवात जो है वो महाकाली है। अब हम दवात का पूजन करेंगे। तो इस दवात के ऊपर भी आप उसी तरह से इसके ऊपर आप सतिया बनाएंगे
और इसके ऊपर आप ये जो कलेवा है इसके चारों तरफ आप इसको बांध दीजिए। तो ये हमारा महाकाली का पूजन है। तो इसके ऊपर इस क्या करेंगे, फिर उसी तरह से षोडशोपचार करेंगे, फिर पढ़े ये मंत्र। तो वो मंत्र पढ़ेंगे ओम महाकाले नमः, उससे करके पाद्यम समर्पयामि।